हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो चलिए आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करते हैं और करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता है दोस्तों, हाल में ही 8 अगस्त को जापान की राजधानी टोक्यो में 32वें ओलंपिक खेलों का सफलतापूर्वक समापन किया गया। तो ये 32वें ओलंपिक खेल थे दोस्तों, जो कि टोक्यो में आयोजित हुए। इन खेलों को टोक्यो 2020 ही कहा जाएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से टोक्यो 2020 जो ओलंपिक था वो एक साल डिले हो गया था। लेकिन इसका आधिकारिक नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 ही रहेगा। आप एग्जाम में 21 मत कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक भारत देश के लिहाज से भी सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक रहा, क्योंकि भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया टोक्यो ओलंपिक 2020 में। भारत ने कुल इसमें 7 पदक जीते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे किस श्रेणी में कौन सा पदक जीता गया, किसके द्वारा, और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात होगी। इसके साथ साथ टोक्यो टोक्यो ओलंपिक से जो जुड़े अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी एस्पिरेंट के लिए, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इसके साथ साथ हमारा स्टेट पीएससी हो गया, और साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे इस पोर्शन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये गारंटीड है। किसी भी आगामी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, और भारत का इस बार तो सर्वोच्च प्रदर्शन रहा है, इस वजह से ज़्यादा ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं ओलंपिक खेलों की, तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं दोस्तों। ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो प्राचीन समय से ये ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो चुकी थी यूनान में। लेकिन आधुनिक जो ओलंपिक खेलों को शुरू करने का वर्ष माना जाता है, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में। एथेंस से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, एथेंस। तो आधुनिक ओलंपिक या जो ये ओलंपिक अभी समापन हुआ है जिनका जापान में टोक्यो में, इन ओलंपिकों को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी कहा जाता है। सबसे सर्वोच्च कोटि का जो ओलंपिक होता है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक माना जाता है। ओलंपिक गेम्स की 3 कैटेगरी है। पहला होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो कि टोक्यो में अभी आयोजित हुआ। दूसरा होता है शीतकालीन ओलंपिक, और तीसरा होता है पैरालंपिक, ठीक है। पैरा ओलंपिक में केवल पीएच कैंडिडेट भाग लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो दिव्यांग हमारे एथलीट होते हैं वो लोग हमारे पैरालंपिक में भाग लेते हैं। जबकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सबसे बड़ा खेलों का महाकुंभ माना जाता है। और इस खेलों के महाकुंभ यानी कि ओलंपिक की, आधुनिक ओलंपिकों की शुरुआत कब से हुई, तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत होती है 1896 एथेंस से। इसके बाद दोस्तों 1900 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं को भागीदारी करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। कभी क्वेश्चन बन सकता है आपके आगामी परीक्षाओं में, किस ओलंपिक से महिलाओं को ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति प्राप्त हुई, या किस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। तो 1900 का जो पेरिस ओलंपिक था, यहाँ पे महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था, ठीक है। तो ये तो हो गई ओलंपिक की जानकारी, ब्रीफ जानकारी हो गई। ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे आयोजित होते हैं। खेलों का महाकुंभ भी ओलंपिक गेम्स को कहा जाता है। इसमें मेडल लाना, विश्व के इतनी प्रतिस्पर्धा के बीच मेडल लाना बहुत बड़ी बात होती है, और इसीलिए ओलंपिक खेलों का इतना ज़्यादा दबदबा है। विश्व की कुछ महाशक्तियां हैं देखिए, जो कि हमेशा अपना दबदबा बनाए रखती हैं, डोमिनेटेड करती हैं। यूएसए, चाइना, इसके साथ साथ जापान, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ये कुछ देश हैं जो हमेशा टॉप 10 में रहते हैं यहाँ पे ओलंपिक खेलों में। भारत ने इस बार सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दोस्तों पहली बार टॉप 50 में जगह बनाई है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, टॉप 50 में हम आए हैं। पिछले रियो ओलंपिक में हम केवल 2 मेडल जीत पाए थे, एक सिल्वर था, एक ब्रॉन्ज था। जबकि इस बार हमने पहली बार व्यक्तिगत स्पर्धा और ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में भी एक गोल्ड मेडल जीता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, इतना तो आपने जान लेना। ओलंपिक गेम्स 4-4 साल में आयोजित होते हैं। अगर पूर्व ओलंपिकों की बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ जापान में 2020 में आयोजित किया गया। अभी आयोजित तो 21 में हो, 2020 इसका आधिकारिक नाम है, आप समझ गए होंगे। इससे पूर्व बात करते हैं 2016 में जो ओलंपिक आयोजित हुए वो हमारे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित हुए। 2012 के ओलंपिक्स की बात करता हूँ तो ये हमारा लंदन में आयोजित हुए थे। और इसके बाद बात करते हैं 2008 ओलंपिक की, तो 2008 के ओलंपिक आयोजित हुए थे हमारे बीजिंग में। 2004 के ओलंपिक की बात करते हैं तो ये हमारे एथेंस में हुए थे। और 2000 ओलंपिक की बात करते हैं तो ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। देखिए भारत, कई बार मन में विचार भी आता होगा ना आपके, भारत ओलंपिक की मेज़बानी क्यों नहीं कर पाता। देखिए भारत ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी इसलिए नहीं कर पाता, इसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये है ना, इस ओलंपिक महाकुंभ में बोल सकते हैं, इस खेलों के महाकुंभ में इतने ज़्यादा लोग आते हैं कंट्री में, मेजबान कंट्री में, कि उनको रखने के लिए एक प्रॉपर बहुत बड़ी सिटी का होना आवश्यक है। और भारत में इस प्रकार की कोई आधुनिक सिटी नहीं है जो इतने लोगों को और इतने खेलों को एक साथ मैनेज कर पाए। यानी कि जो मानक रखे गए हैं
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के द्वारा वो मानकों में भारत का कोई भी शहर खरा नहीं उतरता। लास्ट टाइम हमने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की थी और उस कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे भी हमने देखा बहुत सी चीज़ें उसमें उजागर हुई थी, लाइक कॉमनवेल्थ जो करप्शन आया उसमें, ठीक है। और उसके बाद बहुत सी यहाँ पे अंदरूनी बातें भी हुई इसमें खिलाड़ियों के संबंध में भी, और बहुत सी परेशानियां हमने देखी। दिल्ली में आयोजित हुआ था कॉमनवेल्थ 2010, ठीक है। इसीलिए हमको अभी तक खेलों की मेज़बानी नहीं मिली है ओलंपिक खेलों की। अगर हमारा कोई सर इस व्यापक ट्रायल पे तैयार होता है जहाँ पर हमारे, अब ये लगा लो जो अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था दोस्तों, इसमें 389 स्पर्धाएं थी। 389 स्पर्धाओं में लगभग लगभग आपका 11,000 से ज़्यादा एथलीट थे, 11,000 एथलीट। उसके साथ फिर हम और जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ होता है, कोचेज होते हैं और अदर जो भी डेलीगेशंस होते हैं, उनके साथ उनको भी तो रहने रहने ठहरने की पूरी व्यवस्था चाहिए ना। तो उस व्यवस्था को भारत नहीं कर पाता, जिस वजह से आज तक मेज़बानी नहीं मिली। हालांकि अब बोला जा रहा है कि भारत में 2048 की मेज़बानी या 2044 की मेज़बानी भारत को मिल सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी, बहुत आगे का समय है, ठीक है। तो चलिए अब सीधे टॉपिक पे आते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप बात करेंगे दोस्तों 32वें ओलंपिक खेल टोक्यो में। सबसे पहला पॉइंट ही ये निकलेगा आपका, टोक्यो 2020 जो ओलंपिक हुए थे ये कौन से क्रम के ओलंपिक हैं? तो ये 32वें ओलंपिक खेल थे, ठीक है। इनका सीरियल आपको याद रखना है। 31वें ओलंपिक रियो डी जेनेरियो में हुए थे 2016 में, और 32वें ओलंपिक 2021 में हुए जो कि टोक्यो 2020 के नाम से ही खेले गए, ठीक है। जापान दूसरी बार मेजबानी कर रहा है ओलंपिक खेलों की। इससे पहले 1964 में जापान ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। बात करते हैं इन 32वें ओलंपिक खेलों की आधिकारिक जो शुभारंभ हुआ, कब हुआ? तो 32वें ओलंपिक खेलों का आधिकारिक शुभारंभ हुआ 23 जुलाई 2021 को, और इन खेलों का आधिकारिक समापन हुआ दोस्तों 8 अगस्त 2021 को। इसका आयोजन किया गया दोस्तों जापान में, जापान के टोक्यो में ही ज़्यादातर जो हैं सभी इवेंट यहीं पे आयोजित करवाए गए टोक्यो में। और इसके साथ साथ जो हमारे 32वें ओलंपिक खेल थे, इसका जो मस्कट था, मस्कट यानी कि शुभंकर, वो मिराई तोवा था, ठीक है। तो मिराई तोवा इमेज आप देख सकते हैं, गूगल सर्च कीजिएगा आपको दिख जाएगा मिराई तोवा। और इस ओलंपिक का हम बोल सकते हैं थीम बोल सकते हैं, या जो इसका आदर्श वाक्य था टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आदर्श वाक्य था वो था यूनाइटेड बाय इमोशंस, ठीक है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण की पॉइंट ही मैंने इसमें डिस्कस किए जो आपके एग्जाम में बनते हैं, ज़्यादा यहाँ पे बातें नहीं करेंगे। इस ओलंपिक जो 32वें ओलंपिक थे टोक्यो के, इसमें दोस्तों टोटल 205 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? 205 देशों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 11,000 एथलीटों ने इसमें भाग लिया। सबसे बड़ा जो दल था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का था, ठीक है। जो सबसे बड़ा एथलीट का दल था वो हमारा अमेरिका का था। और इसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रतिभागी देश 205 है। 2016 वाला जो हमारे रियो का ओलंपिक हुआ था उसमें 204 देशों ने प्रतिभाग किया था, ठीक है। अब यहीं पे पैरा ओलंपिक, यहाँ पे हमने ये तो जान लिया कि जो 32वें ओलंपिक थे टोक्यो ओलंपिक, उसका शुभंकर मिराई तोवा है। और ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ओलंपिक के तुरंत बाद पैरा ओलंपिक भी होते हैं, तो पैरा ओलंपिक गेम्स का शुभंकर क्या है? तो ये हमारा सोमाइटी है, ठीक है। पैरा ओलंपिक गेम्स का शुभंकर सोमाइटी, ओलंपिक गेम्स का शुभंकर मिराई तोवा। ओलंपिक गेम्स की कैटेगरी बता चुका हूँ मैं आपको, ग्रीष्म ओलंपिक, शीत ओलंपिक और साथ ही पैरा ओलंपिक, ठीक है। अब बात आ जाते सीधे मेडल टैली पे आ जाते हैं दोस्तों। तो मेडल टैली में देखिए इस बार भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। अब बात करते हैं पहले स्थान पे कौन सा देश रहा, तो पहले स्थान पे रहा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका ने पहले स्थान पे कब्जा करते हुए चाइना को पीछे छोड़ा है। और 39 स्वर्णों के साथ अमेरिका पहले स्थान पे रहा। तो अमेरिका ने 39 स्वर्ण यानी कि 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल जीते, यानी कि टोटल 113 पदक जीतकर अमेरिका शीर्ष पे रहा। पदकों के मामले में सर्वाधिक पदकों के मामले में भी टॉप पे रहा अमेरिका, और गोल्ड के मामले में भी टॉप पे रहा, यानी कि अमेरिका हो गया पहला देश, ठीक है। दूसरे स्थान पे रहा चाइना जिसने 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि टोटल 88 यहाँ पे मेडल जीते। तीसरे प्लेस पे रहा जापान। जापान ने देखिए चमत्कार किया इस बार। जापान हमेशा से टॉप 10 में तो रहा है, लेकिन इस बार जापान ने तीसरे प्लेस पे आके सबको चौंका दिया। इसने रशिया को पीछे कर दिया, इसने ग्रेट ब्रिटेन को पीछे किया, ठीक है। इसने ऑस्ट्रेलिया को पीछे किया जो कि पदकों के मामले में आगे रहते हैं हमेशा देश। तो जापान ने तीसरा प्लेस प्राप्त किया है। 27 गोल्ड के साथ जापान तीसरे स्थान पर रहा। 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल 58 मेडल जीते जापान ने। बात करते हैं चौथे प्लेस की, तो चौथे प्लेस पे हमारा रहा दोस्तों आरओसी, यानी कि रशियन ओलंपिक कमेटी, ठीक है। इस बार रशिया को अपने
ओलंपिक कमेटी ने कुछ विवादों के कारण रूस को अपने नाम से पार्टिसिपेट नहीं करने दिया था ओलंपिक में, इसलिए जो रूस देश था उसने रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से ओलंपिक गेम्स 2020 में प्रतिभाग किया। चौथे स्थान पर रहा था आरओसी और पांचवें स्थान पर रहा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इंडिया की बात करते तो भारत रहा दोस्तों 48वें स्थान पे। भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि टोटल 7 मेडल जीते इन ओलंपिक्स में। और इस ओलंपिक में 7 मेडल जीतने के बाद भारत दोस्तों, भारत का ये अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। आधुनिक ओलंपिक जब से शुरू हुए, पिछले बोल सकते हैं हम पूरे 121 सालों में हम बोल सकते हैं जो ओलंपिक शुरू हुए उसमें भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ ये प्रदर्शन था। और भारत ने पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में दोस्तों 1 गोल्ड मेडल जीता, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। ठीक है, तो ये गोल्ड मेडल जीता दोस्तों हमारे जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले भारत ने दोस्तों 8 स्वर्ण पदक जीते थे, लेकिन वो हमारे हॉकी में जीते थे। ठीक है, 8 स्वर्ण पदक ओलंपिक इतिहास में जीते और 1 स्वर्ण पदक हमारा इंडिविजुअल जीता दोस्तों अभिनव बिंद्रा ने। लेकिन अभिनव बिंद्रा ने वो शूटिंग में जीता था बीजिंग में। लेकिन ट्रैक एंड फील्ड में अभी तक हमारे पास कोई भी मेडल नहीं था और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक लाके अब तक भारत के ओलंपिक में जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या को 10 कर दिया। यानी कि भारत ने स्वर्ण पदक कितने जीते हैं अभी तक ओलंपिक में? 10, जिसमें 8 हॉकी में, 1 शूटिंग में और 1 हमारा भाला फेंक में। ट्रैक एंड फील्ड में दोस्तों ये हमारा पहला मेडल था। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रैक एंड फील्ड में ये हमारा सबसे पहला गोल्ड मेडल रहा और नीरज चोपड़ा आपने देखा होगा समाचारों में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए इसके बाद। तो आप सभी को याद रखना है, भारत का स्थान याद रखना है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत का टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा स्थान रहा, तो 48वां स्थान रहा सभी देशों में और 205 देशों में 48वां। अब भारत की यहाँ पे कोशिश होनी चाहिए, अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन है, आने वाले 4 या 8 सालों में टॉप 10 में भारत को रहने की कोशिश करनी चाहिए। और खेलो इंडिया जो नीति है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तहत अभी बहुत से हमारे खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में हम इससे बेहतर प्रदर्शन देखेंगे इंडिया का। ठीक है, अब कुछ ओलंपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे बात करते हैं दोस्तों। देखिए 13 साल बाद बेसबॉल खेल की वापसी हुई थी ओलंपिक 2020 में, टोक्यो 2020 में। इसके साथ साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुछ नए गेम्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिसमें सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्ड और कराटे था। ठीक है, कराटे को पहली बार टोक्यो 2020 में शामिल किया गया। जूडो तो पहले से शामिल था लेकिन कराटे नहीं था, तो कराटे भी आ सकता है। इनमें से कौन सा खेल टोक्यो 2020 में पहली बार शामिल किया गया? 3 अदर ऑप्शन दे देगा, चौथा कराटे दे देगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बना है? तो सबसे कम उम्र में टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी है कोकोना हिराकी। ठीक है, कोकोना हिराकी मात्र 12 वर्ष की उम्र में दोस्तों इन्होंने स्केट बोर्ड में सिल्वर मेडल जीता। स्केट बोर्ड जो अभी हम ऊपर बात करें ना, जो स्केट बोर्ड होता है आपने देखा होगा जिसमें टायर होते हैं, उसमें चलना पड़ता है ऐसे बैलेंस बना के। तो स्केटिंग में दोस्तों कोकोना हीरानी ने मात्र 12 वर्ष कुछ दिन की उम्र में सबसे कम उम्र में ओलंपिक मेडल अपने नाम किया। यहाँ 12 वर्ष के बच्चे पबजी वगैरह में घुसे रहते हैं इंडिया में, और आप देख रहे हैं बाहर के बच्चे 12 वर्ष में मेडल ला रहे हैं ओलंपिक मेडल। कितनी बड़ी बात है ओलंपिक मेडल लाना। ठीक है, और सर्वाधिक उम्र में ओलंपिक मेडल टोक्यो 2020 में जीता है दोस्तों अब्दुल्ला अल राशिदी ने, जो कि कुवैत से रिलेट करते हैं। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता शूटिंग में। ये 57 वर्ष में मेडल लाने वाले खिलाड़ी बने। तो टोक्यो में सर्वाधिक उम्र में 57 वर्ष की उम्र में अब्दुल्ला अल राशिदी कुवैत से बिलोंग करते हैं, ब्रॉन्ज मेडल लाई शूटिंग में। और सबसे कम उम्र में ये आ सकता है क्वेश्चन, जहाँ तक ज़्यादा संभावना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं, तो ये है कोकोना हिरानी जापान की। ठीक है, सिल्वर मेडल स्केटिंग में। अब बात करते हैं दोस्तों 2020 का जो ओलंपिक है वो टोक्यो में हुआ। 2024 का जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में होगा फ्रांस में, और 2028 का जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजलिस यानी कि यूएसए में होगा। ठीक है, इतना आपने याद रखना, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 24 और 28 का जरूर क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं में। ये तो हो गई ओलंपिक की बात। अब हम सीधे आ जाते हैं भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन। तो इस बार मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुके हैं हम, भारत का ओलंपिक 2020 में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो भारतीय टीम के जो ध्वजवाहक बने इनोग्रेशन सेरेमनी में, जो उद्घाटन सेरेमनी होती है, वहाँ पर भारतीय दल का झंडा थामा दोस्तों मैरी कॉम ने और मनप्रीत सिंह ने। मैरी कॉम को आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मैरी कॉम जिन्होंने कांस्य पदक जीता था पूर्व ओलंपिक में। हालांकि इस बार के ओलंपिक में वो मेडल से चूक गई, कुछ कंट्रोवर्सी भी रही और उनको जीतने के बावजूद यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था जज पैनल की वजह से।
तो थोड़ा कंट्रोवर्सी में रहती मैरी कॉम की यहाँ पे हार। तो मैरी कॉम जो कि बॉक्सिंग से रिलेट करते हैं, मुक्केबाज हैं मणिपुर की, और साथ ही मनप्रीत सिंह हैं जो कि हमारे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के एक मेंबर हैं। तो ये दोनों हमारे भारतीय टीम के ध्वजवाहक रहे, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में। भारत ने इस ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने इस ओलंपिक में 7 पदक जीते। अब कौन कौन से पदक जीते और किसने जीते वो हम डिस्कस करेंगे। तो भारत ने 7 में से जो पहला पदक है, स्वर्ण पदक एक जीता दोस्तों। इस स्वर्ण पदक को जीता नीरज चोपड़ा ने। ये ट्रैक एंड फील्ड में जीता दोस्तों, जो कि जेवलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। रजत पदक भारत ने 2 जीते, यानी कि सिल्वर मेडल भारत ने 2 जीते, जिनमें पहला सिल्वर मेडल जीता मीराबाई चानू ने, जो कि वेट लिफ्टर हैं यानी कि भारोत्तोलक हैं, और इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में, यानी कि जो वेट होता है बॉडी वेट, 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन का रजत पदक अपने नाम किया। वहीं बात करते हैं दूसरा जो हमारा सिल्वर मेडल जीता, वो हमारा रवि कुमार दहिया ने जीता, जो कि रेसलिंग से बिलोंग करते हैं। रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में, कुश्ती की प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके बाद कांस्य पदक की बात करते हैं तो भारत ने 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते इस ओलंपिक में। पहला ब्रॉन्ज मेडल पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन से रिलेट करती हैं। पीवी सिंधु दोस्तों भारत देश के एकमात्र ऐसी बैडमिंटन प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिकों में मेडल अपने नाम किया है। इससे पूर्व पीवी सिंधु ने रियो डी जेनेरो ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था 2016 में, और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, यानी कि एकमात्र है ना जिन्होंने 2 बार हमारा मेडल जीता है किसी भी ओलंपिक में। इसके बाद देखिए एक नया नाम निकल के आया दोस्तों इस बार, लवलीना बोरगोहेन। तो लवलीना बोरगोहेन दोस्तों ये एक सनसनी बन के उभरी, और इन्होंने बॉक्सिंग में पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। बजरंग पूनिया तो बहुत ही जाना माना नाम है दोस्तों, हालांकि स्वर्ण पदक से चूक गए, लेकिन खाली हाथ नहीं आए। बजरंग पूनिया जो कि कुश्ती से रिलेट करते हैं, इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया कुश्ती का, ठीक है। और दोस्तों सबसे बड़ा गोल्डन मोमेंट इस ओलंपिक का मैं खुद बोलूँगा, मैं खुद ये मैच देख रहा था, बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। भारत को हम जानते हैं देश तो हॉकी का एक हिसाब से जन्मदाता देश के रूप में हम भारत को जानते हैं। हॉकी का जादूगर हमारे देश में पैदा हुआ मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम पर अब जो राजीव गांधी खेल रत्न था उसका नाम भी ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ये करंट का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। तो उस मेजर ध्यानचंद के देश में 1980 ओलंपिक से लेकर भारतीय टीम अभी तक ओलंपिक के फाइनल या ओलंपिक के टॉप 4 में नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन पहली बार यहाँ पे इतिहास दोहराया गया दोस्तों। ओलंपिक गेम्स में भारत की पुरुष टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया, और लास्ट टाइम कोई मेडल जीता था भारतीय टीम ने 1980 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1980 के बाद भारतीय हॉकी टीम ने लगभग 41 वर्षों के बाद ये ओलंपिक मेडल अपने नाम किया, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे दर्शाता है कि कितनी मेहनत इस बार हॉकी टीम के द्वारा की गई। जो टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी पिछले कुछ ओलंपिक्स में, उस टीम ने यहाँ पर संघर्ष करते हुए हमारा कांस्य पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड चैंपियन टीम को हराया था भारतीय हॉकी टीम ने। और ऐसे ही दोस्तों भारतीय महिला टीम का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, हालांकि महिला टीम मेडल से चूक गई और चौथे स्थान पर महिला टीम को संतोष करना पड़ा। लेकिन भारतीय महिला हॉकी टीम जो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी पिछले ओलंपिक्स में, उसने टॉप 4 में जगह बनाई। तो अपने आप में जो हॉकी का खेल है, उस हॉकी के खेल ने अपने आप को एक उच्च स्तर पर ले जाके इतिहास दोहराया और कुछ नए युवाओं को प्रेरणा दी कि वो भारतीय हॉकी टीम के भविष्य में सदस्य बन सके, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा गोल्डन मोमेंट मैं बोलूँगा इस ओलंपिक का। 2 गोल्डन मोमेंट रहे इस ओलंपिक के, पहला भारतीय हॉकी टीम ने जो मेडल जीता, और दूसरा दोस्तों जो हमने पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। बहुत ही भावुक पल था, आप लगा सकते हैं ये कितने बड़ा यहाँ पे एक मोमेंट है दोस्तों। 2008 में हमारा स्वर्ण पदक जीता था इंडिविजुअल अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में, और नेशनल एंथम बजा था बीजिंग ओलंपिक में। इसके बाद 13 साल लग गए भारत का राष्ट्रीय गान बजने में टोक्यो ओलंपिक में, क्योंकि जो गोल्ड मेडल प्लेयर जो भी जीतता है उस देश का राष्ट्रीय गान बजाया जाता है फिर हमारा, जब उसको मेडल सेरेमनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे दोस्तों भारतीय हॉकी टीम। और कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भारतीय हॉकी टीम ने आज तक कुल 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपिक गेम्स में, ठीक है। और भारत ने कुल 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। 9वां जीता है किसने? अभिनव बिंद्रा 2008 ओलंपिक में, और 10वां अभी फाइनली हमारा नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों भारत का कैसा प्रदर्शन रहा। इसके अलावा भारत की बहुत जगह पे हमारी होप थी जो कि हो नहीं पाई पूरी, जैसे कि हमारा डिस्कस थ्रो में काफ़ी होप थी, ठीक है, कमलजीत कौर से। इसके साथ साथ हमारी सीमा पूनिया वगैरह से हमको काफ़ी होप थी, तो वो हो नहीं पाया। और
बहुत से जो इवेंट थे उनमें कुछ मामूली अंतर से हमारे प्लेयर रह गए मेडल लेने में। जैसे हम बात करें गोल्फर हमारी अदिति अशोक, तो वो 4th प्लेस पे रही। तो नहीं तो गोल्फ में भी पहली बार हिस्ट्री क्रिएट हो जाती कि कोई इंडियन वीमन गोल्फ में कोई मेडल लाई, ठीक है, वो 4थे प्लेस पे रही, थोड़े से मार्जिन से चूक गई थी वो। ऐसे ही बहुत से लोग चूक गए, ठीक है। हमारे पूनिया जो हमारे पहलवान थे वो भी चूक गए थे, सेमीफाइनल में बाहर हुए पहले, फिर तीसरे स्थान के लिए भी वो बाहर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने अच्छा एफर्ट दिया इस ओलंपिक में, और खेलो इंडिया जो नीति चल रही है उसका साफ साफ इम्पैक्ट देखने को मिला है इन खेलों में कि कैसे उच्च कोटि का प्रदर्शन खिलाड़ियों के द्वारा रहा। भविष्य में दोस्तों हम ऐसी आशा करते हैं और भारत इससे भी ज़्यादा मेडल जीते और टॉप 10 में अपने को शामिल करे। अब ओलंपिक से यहाँ पे पूरा टॉपिक है तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। भारत में देखिए ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक समिति है, इंडियन ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसको मान्यता प्राप्त हुई 1928 में। यानी कि भारतीय ओलंपिक समिति, इंडियन ओलंपिक कमेटी आईओसी, इसकी स्थापना होती है 1927 में, और इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा मान्यता दी जाती है 1928 में। वहीं बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यानी कि ये भी आईओसी हो जाएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को, पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि इसका जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। और वहीं भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट है वो है नरेंद्र बत्रा, जबकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो वर्तमान प्रेसिडेंट है उनका नाम है थॉमस बाक, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक महत्वपूर्ण मैं आपको अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ जो कि काफ़ी कम लोगों को पता होता है। आपने ओलंपिक का झंडा देखा होगा, ये ओलंपिक का झंडा है। इस ओलंपिक के झंडे में 5 रिंग्स होते हैं, अलग अलग कलर की होते हैं ना, 5 गोले होते हैं अलग अलग रंगों में। तो इनका क्या मतलब होता है, ये ओलंपिक का ऑफिशियल फ्लैग है। तो ये 5 गोले जो हैं अलग अलग रंगों के, ये अलग अलग देशों महाद्वीपों को दर्शाते हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आधुनिक खेलों के सह संस्थापक माना जाता है दोस्तों पियरे डी कुतुबुद्दीन को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पियरे डी कुतुबुद्दीन। और इन्होंने इस रिंग का डिज़ाइन 1912 में डिज़ाइन किया था। जो पियरे डी कुतुबुद्दीन हैं, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इसका अलग हो रहा है, तो ठीक है आप इसको ध्यान रखेंगे, PLD आप नाम याद रखेंगे तो इससे हो जाएगा। तो इन्होंने पहली बार इस ओलंपिक जो फ्लैग है इसको डिज़ाइन किया था 1912 में, और इसको IOC के द्वारा अपनाया गया था, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसको आधिकारिक रूप से अपनाया था दोस्तों 1913 में, ठीक है। अब बात करते हैं इस ओलंपिक ध्वज में जो 5 छल्ले हैं अलग अलग रंगों के, वो क्या दर्शाते हैं। तो ओलंपिक रिंग में दोस्तों ये 5 छल्ले दर्शाते हैं 5 महाद्वीपों को। ये ओलंपिक रिंग में 5 जो गोले अलग अलग कलर के, वो 5 महाद्वीपों के रंग को दर्शाते हैं, ठीक है। इस ओलंपिक छल्लों में यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया और अफ्रीका, इनको दिखाया जाता है। तो चलिए कौन सा रंग किसके लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो नीला रंग है, तो नीला रंग यूरोप को दर्शाता है, यूरोप महाद्वीप को। पीला रंग एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। हरा रंग ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जितने अदर कंट्रीज हैं ना वहाँ पे आइलैंड वाले, उनको ओशिनिया द्वीप समूह कहा जाता है। तो ओशिनिया आइलैंड को दर्शाता है दोस्तों यहाँ पे हरा रंग। और लाल रंग जो है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लाल रंग हमारा अमेरिका महाद्वीप के। केवल इसमें अफ्रीका के लिए काला रंग यहाँ पे चूज किया गया है इस ओलंपिक रिंग्स में, क्योंकि अफ्रीका जो महाद्वीप है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप बहुत ज़्यादा गरीब और पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, ठीक है, इसलिए अफ्रीका के लिए काला घेरा उपयोग किया जाता है। बाकी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बन के आ सकते हैं यहाँ से, ओलंपिक फ्लैग में जो नीला वृत्त है या नीला छल्ला है वो किस महाद्वीप के लिए प्रयुक्त है। तो नीला यूरोप के लिए, पीला एशिया के लिए, काला अफ्रीका के लिए, हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए और लाल रंग अमेरिका के लिए। आई होप अब आप समझ गए होंगे ओलंपिक फ्लैग का मतलब क्या है, ठीक है। समस्त देशों के, देखिए यूनिटी को भी तो दर्शाता है ओलंपिक। इतने पार्टिसिपेट करे, इतने देश, 205 देश ओलंपिक में इस बार पार्टिसिपेट किए, तो इतने देशों ने प्रतिभाग करने का मतलब क्या है, ये समस्त देशों की यूनिटी को भी तो दर्शा रहे हैं। किसी देश का किसी से मतभेद हो फिर भी वो ओलंपिक खेलों में आयोजन में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो यानी कि जो ओलंपिक महाकुंभ है ना केवल यहाँ पर खेलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। इनमें देश आपस में प्रतिभाग करते हैं और देशों की एकता के संबंध में इन खेलों का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ओलंपिक का ये यहाँ पे महत्वपूर्ण जो फ्लैग वगैरह है इसका रीज़न है, ओलंपिक खेलों का अपने आप में रीज़न है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए ओलंपिक गेम्स को खेलों का महाकुंभ भी कहा जाता है। और ओलंपिक खेलों में मेडल लाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। आप कोई मेडल लाते हैं और उस पर नेशनल एंथम जब बजता है तो वो भावुक पल जो होता है वो ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ पल कहा जा सकता है,
ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अदर कुछ पॉइंट रह गए होंगे तो वो हम जो भी हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह आती है वेबसाइट पे या अदर प्लेसेस पे वहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा तो आपको लाइक करना शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।